देवांश कश्यप जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम कुसंग त्यागने के लिए मित्रों तथा रिश्तेदारों से झूठ बोलते हैं तो फिर मन में जलन होती है कि झूठ क्यों बोल दिया, अब ऐसे में मैं क्या करूं? वो गुप्त भक्ति करने का कांटे से कांटा निकाला जाता है। कांटा लग जाए तो कांटा निकालने के लिए कांटे जैसी आकृति वाला ही यंत्र हो, सुई या कांटा हो, और जब कांटा निकाल देते हैं तो दोनों कांटों को फेंक देते हैं, जेब में थोड़ी डालते हैं। तो झूठ रूपी संसार से बचने के लिए यदि हमको सत्य मार्ग में चलने के लिए थोड़ा सा झूठ करना पड़े तो कोई असत्य नहीं है। जैसे आप अपने को बहुत बड़ा भगत साबित करोगे तो फिर सह नहीं पाओगे, इतना माया का प्रबल रूप है। साधारण आदमी रहो। अब मित्र कहेगा कि आपको शराब पीना है, मेरी रुचि नहीं है। आप भगत हो ऐसा मत साबित करो, मेरी रुचि नहीं, मेरा अभ्यास नहीं, मेरी रुचि नहीं, आप मेरे लिए नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। आप भजन करते हो, भगत हो, वृंदावन जाते हो, इसलिए नहीं, कोई भक्ति नहीं है हमारे अंदर, कोई भजन नहीं, लेकिन इन बातों में रुचि नहीं है हमारी। बस साफ बात ऐसे करना सीखो। तो अब जैसे किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, वहां भक्ष्य पदार्थ बनाए तो हमारे पेट में दर्द है, पाने की रुचि नहीं, ये कोई झूठ नहीं होगा। हम ऐसा भक्ष्य पदार्थ नहीं पाएंगे, ऐसा कह देने से उसको दुख होगा और वो हमारा उपहास करेगा, बड़े भगत बनते हो यार। अपने को आज हमें उल्टी जैसा लग रहा है, अगर हम थोड़ा भी खाया तो उल्टी हो जाएगी, ये तो नहीं खा सकते। आज हमारी भोजन में रुचि, इसे झूठ नहीं कहते हैं। अब प्रभु के लिए रोना आ रहा है, कोई पूछ रहा है भगवान के लिए रोएगा? मेरे अंदर कहाँ भगवान का प्रेम है, शरीर में पीड़ा है इसलिए रो रहे हैं, ऐसा इसको झूठ नहीं कहा जाता। ये हम अपने सत्य को छुपा, सांसारिक धन को हम जैसे छुपाते हैं, ऐसे परमार्थ को छुपाया जाता है, उसको छुपाना कहते हैं, उसे झूठ नहीं कहते। इसमें सत्यवादी, कभी कभी सत्य से भी नरक की प्राप्ति होती है। एक जानते नहीं थे इस रहस्य को, तो कुछ दुष्ट लोग गौ का पीछा कर रहे थे उसको मारने के लिए, तो उनसे पूछा, ए गाय किधर गई? बोले वहां उस झाड़ी पे छुपी, मार डाला उस गाय को। वो तो आसुरी प्रवृत्ति के थे, तो उनको नरक मिला सत्य बोलने वाले को। हाँ, कहीं कहीं ऐसी कई जगह है, किसी के प्राण बच रहे हो, हमें झूठ बोल देना है। हमारे भजन को छुपाने की बात, हमें उसमें उसे मिथ्या नहीं कहते। कई जगह ऐसी हैं जहां अपने को सहयोग करना चाहे। अब किसी की बेटी का ब्याह हो रहा है तो आपको कैसी है, बहुत सुंदर स्वभाव है, बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत, हमारे द्वारा अगर वचन से उसका संबंध बन जाता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है, तो क्या है, हमारा क्या जाता है? हमारा उस समय थोड़ी हमें बोलना है बड़ी लड़ाकू है, बड़ा ऐसा है, तो फिर उसका ब्याह उछट जाएगा। ब्याह में किसी के प्राण बचने में कोई बहुत कष्ट से है, उसका मंगल होने जा रहा है, या अपने भजन के लिए, इसमें छुपाव के लिए ऐसे बोल देने से उसे झूठ नहीं कहते। किसी का अहित अमंगल मेरे झूठ से ना हो। सहज में हम क्यों झूठ बोले? एक राजा के यहाँ कथा हो रही थी, भगवत चर्चा, तो वहां एक प्रेमी जन पहुंचे, जय श्री कृष्ण रूप माधुरी, तो मूर्छित हो गए और व्याकुलता अंदर से ऐसे। अब वो समझ गए तो वहां वैष्णव है, अब वो पूजा करने लगे, तो सब लोग जब वो होश में आए तो उनका, महाराज ये क्या कर रहे हो? बोले आप जैसे श्री कृष्ण प्रेमी पहली बार मुझे दर्शन। बोले कृष्ण प्रेम नहीं है तो? बोले मुझे मिर्गी आती है। इतने बड़े महाभागवत अपने को ऐसे बचा लिए। बोले अच्छा आपको मिर्गी? हाँ। बोले कभी कभी दौड़ा मिर्गी का पड़ता है, पकड़ ही नहीं पाए और बचा के ले गए। नहीं, राजा पूजन करेगा तो भी कितना बड़ा यश हो जाएगा, फिर भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। तो भक्ति को छुपाने के लिए, किसी के जीवन को बचाने के लिए, किसी के सुख संविधान के लिए हमारा बोलना, उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें जलन नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? हम किसी का अहित नहीं करेंगे, अमंगल नहीं करेंगे, झूठ बोलकर बेईमानी करके पैसा के लिए, अपने लिए, अपने सुख के लिए, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हम सत्य मार्ग में चलने वाले हैं, ये बात हमको अंदर से छुपानी है। हमको डंका नहीं पीटना है, हम भजन करने लगे तो हम सत्य बोलेंगे, सत्य ऐसा कहीं कहीं समझना होता है ये झूठ का मतलब क्या होता है। अगर किसी के प्राण संकट में मेरे झूठ बोलने से बच जाते तो मैं जरूर बोल दूंगा, समझ रहे ना? उसमें पश्चाताप नहीं कि मैंने झूठ बोल दिया। गंदे आचरण मत करो, खूब नाम जप करो, शुद्ध विवेक अपने आप जागृत हो जाएगा। जी।